स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कई खबरों में इस समय जो है पूरे वर्ल्ड मीडिया पे छाया हुआ है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो रसिया की यात्रा पर हैं। और इस बीच जो है पूरे वर्ल्ड मीडिया की नज़र तो बिल्कुल रसिया पे होनी ही चाहिए। और ये जो एक बताया जा रहा है कि रूस जब से इन्वेड किया है यूक्रेन पे, तब से पीएम नरेंद्र मोदी की ये पहली यात्रा है। उस यात्रा पर जो है बहुत सी जो है मीडिया में जो आर्टिकल छप रहे हैं उसमें कई चीज़ें आ रही हैं कि इससे जो है फॉरेन जो मतलब उधर की जो यूरोपियन कंट्री है वो जेलसी है। और उस पर जो है सबसे बड़ी खबर इस समय ये आ रही है, बड़ी खबर आज और कल में दोनों जब तक रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी रूस में तब तक आती रहेगी। और क्या डील होने वाली है रसिया और भारत के बीच में, क्या एनुअल समिट है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है आगे हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल इस आर्टिकल पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर चीन ने अनचाही सलाह दी है। वो सलाह क्या है ये भी इस चीज़ में हम जो इस सलाह को हम इस वीडियो में जानेंगे और इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बातें करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप सभी को नियमित रूप से वीडियो मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ऑस्ट्रिया की सरकारी भाषा क्या है। आपको बताना है कि ऑस्ट्रिया की सरकारी भाषा क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रेंच, ऑप्शन नंबर थर्ड जर्मन, ऑप्शन नंबर 4 स्पेनिश। तो सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है, और इसी आर्टिकल और बहुत सारे जो आर्टिकल हैं उन सभी के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे डिटेल से। तो शुरू करते हैं हम लोग कि चीन ने वैश्वीकरण के केंद्र के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ ने कहा है कि पीएम मोदी की आगामी रूस यात्रा को कुछ पश्चिम देशों द्वारा आश्चर्यजनक कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्हें चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि भारत के लिए अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति का पालन करना अमेरिका की कठपुतली बनने के बजाय उससे अच्छा है कि भारत जो है अपना इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी अपनाए। ये चाइना की सलाह है। और इस पर उन्होंने क्या सलाह हमेशा देते हैं, कभी वो इंडिया के खिलाफ बयान देते हैं, ज़्यादातर इंडिया के खिलाफ ही बयान देते हैं। तो उनकी सलाह को क्या प्राइम मिनिस्टर मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, ये तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। लेकिन चाइना के तरफ जो है झुकाव रसिया का इस समय कुछ ज़्यादा ही है। और इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो है रसिया दौरा कहीं ना कहीं चाइना को भी थोड़ा बहुत चुभन जरूर होगी इस रसिया के दौरे को लेके। जो पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा इस समय चल रहा है, 8 तारीख और 9 तारीख के बीच जो है पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर रहेंगे। यूक्रेन संघर्ष के बीच जुलाई की शुरुआत में पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा से पहले एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी ने भारत के रूस और अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंधों पर असंतोष व्यक्त किया और नई दिल्ली से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने और वाशिंगटन की कठपुतली न बनने का आग्रह किया। वैश्वीकरण केंद्रों के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ की यह टिप्पणी फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध के बाद पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा से पहले आई है। विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, आपको मैं बता दूं कि ये सब चीज़ें चाइना जो है इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय जो आप लोग देख सकते हैं कि चाइना और भारत के बीच काफ़ी जो है तनाव की स्थिति बनी रहती है बॉर्डर पर। तो वो एक जो एससीओ समिट हुआ अभी हाल फिलहाल में आपको देख सकते हैं, और ब्रिक्स का सम्मेलन, ये सब जो संगठन है उसमें आप देखते हैं कि चाइना का वर्चस्व कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है। और चाइना अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि जो ब्रिक्स हुआ या एससीओ समिट हुआ इन सब का हेड चाइना है। और वो दूसरों को सलाह देने से बिना अनचाही, मतलब कोई सलाह लेना नहीं चाहता इनका, फिर भी ये सलाह दे देते हैं और ये अपने आप को साबित करते हैं कि जो हैं वो हम ही हैं। लेकिन वहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनवरी में कहा था कि हमने हमेशा कहा है कि रूस के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने से पहले भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम इस संबंध को महत्व देते हैं। यह एक ऐसा संबंध है जिसने भारत की अच्छी सेवा
की है। आपको मैं बता दूं कि जो रसिया और भारत का है इस समय जो संबंध को आप लोग कई लोग पूछेंगे कि हाल फिलहाल में जो भारत के कुछ जवान रसिया के बीच मतलब रसिया की तरफ से लड़ने को चले गए थे, उनको फराई में फंसा के नौकरी का झांसा देके, तो उस बीच रसिया और इंडिया का जो संबंध है वो ख़राब तो नहीं हुआ। नहीं, इससे कोई विशेष फ़र्क तो नहीं पड़ा है, लेकिन एससीओ समिट अभी जब कजाकिस्तान में हुआ था तो वहाँ पे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इसको क्वेश्चन को रेज़ किया था जो है रसिया के सामने, और उन्होंने कहा था कि जो हमारे भारतीय नौजवान वहाँ फंसे हुए हैं जो रसिया की तरफ से लड़ रहे हैं उनको जल्द से जल्द भारत जो है पहुँचाया जाए। और बताया जा रहा है कि 20 करीब 20 नौजवान हैं जो भारत से रसिया में चले गए हैं नौकरी के झांसे में, जो वहाँ पर लड़ रहे हैं, और उनमें से 10 करीब भारत वापस लौट चुके हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे रसिया और इंडिया जो है पुराने रिश्ते हैं, बहुत मजबूत रिश्ते हैं, तो आपस में ये लोग सुलझा लेंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। पहले यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के खिलाफ अमेरिका की मांग में शामिल न होने के लिए भारत की आलोचना की गई थी। उस समय जयशंकर ने स्पष्ट किया था कि नई दिल्ली के पास कई विकल्प हैं। जब यूक्रेन को रूस ने अटैक किया था तो उस समय जो है ये अमेरिका हुआ, यूरोपीय कंट्री हुआ, तो उस समय जो है अमेरिका रसिया के खिलाफ कदम उठाने के लिए भारत को पे भी जो दबाव आ रहा था कि आप जो है उसके ऊपर सैंक्शन लगाइए, उससे ट्रेड न कीजिए। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो विदेश नीति को पहले ही मतलब जो अपना हित है उसको पहले प्रेफ़रेंस देते हुए और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाई, और कहीं न कहीं आज जाके उसका ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि हमारे जो देश में है वो तेल और भी बहुत सी चीज़ें जो हम रसिया से एक्सपोर्ट करते हैं मतलब जो आयात करते हैं वो चीज़ें हमें सस्ते दामों में मिलता है, और हमारे जो रसिया से पुराने संबंध हैं वो भी बरकरार हैं। हम ये चाह रहे हैं कि बैलेंस बनाकर रखें दोनों तरफ, ना कि यूरोप भी नाराज़ हो और ना ही हमारा मतलब रसिया नाराज़ हो। तो इसमें जो है हम लोग कहीं न कहीं कामयाब हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 8 और 9 तारीख को जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है रसिया में रहेंगे, और रसिया में बहुत सी चीज़ों पे बात होगी, बहुत सी डील भी सामने आएँगी। अभी तक तो फ़िलहाल नहीं आई है, जो भी चीज़ें बात होगी और जो भी डील होगी उसके बाद मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो है यात्रा रसिया से वो डायरेक्ट इंडिया नहीं आएँगे, और उनका 9 तारीख का जो शेड्यूल है वो ऑस्ट्रिया जाएँगे। ऑस्ट्रिया जाने वाले जो ये प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भारत से 40 वर्षों के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत से ऑस्ट्रिया जाने वाला है। तो इस दौरे को लेकर भी जो वर्ल्ड मीडिया है वो काफ़ी जो है नज़रें बनाए रखेंगे, और यहाँ पर जो मेन ऑस्ट्रिया में जब जाएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो वहाँ पर क्या बात होती है और क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो देखना दिलचस्प होगा। वहाँ के जो हमारे यहाँ पीएम होते हैं तो ऑस्ट्रिया में चांसलर बोलते हैं, तो वहाँ पे ऑस्ट्रिया के चांसलर ने जो है आप देख सकते हैं उन्होंने ट्वीट करके जो है आभार व्यक्त किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि हम उनके वेलकम करने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं, और उनको एक स्पेशल हॉनर भी दिया जाएगा। और जो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो 40 ईयर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 ईयर्स के बाद कोई भारत से प्राइम मिनिस्टर जा रहा है ऑस्ट्रिया में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर को आगामी राजकीय यात्रा पर उनके विचारों के लिए धन्यवाद दिया। यह यात्रा 40 से अधिक वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ऑस्ट्रियाई चांसलर ने कहा यह यात्रा एक विशेष सम्मान है क्योंकि यह 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, और हम भारत के साथ 75 वर्षों के कूटनीतिक संबंधों का जश्न मना रहे हैं। श्री मोदी ने जवाब दिया कि वह इस ऐतिहासिक अवसर पर संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते खोजने पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। तो देखना होगा कि ऑस्ट्रिया के दौरे पे क्या निकल के आता है, बहुत ही दिलचस्प होगा। तो हमारे चैनल से यूं ही बने रहें, आगे मैं आप सभी को जैसे ही कोई खबर निकल के आती है मैं आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। तो आपको मैं बता दूँ कि नई दिल्ली ने अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की अवहेलना की है, और रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद छूट पर कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। ये तो आप लोग जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तब से 2 साल 3 जो भी हैं जितने भी दिन हुए तब से आप सुनने में आ रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा जो है भारत पर दबाव बनाया जाता कि आप रूस से
कच्चे तेल का आयात मत कीजिए, लेकिन कहीं न कहीं हम जो है रूस से कच्चे तेल का आयात करते हैं। और बाद में अभी हाल-फिलहाल में मैं एक वीडियो भी बनाया था, जो अमेरिका के यहाँ पर वो हैं राजदूत हैं गारसेती जी, उन्होंने बाद में अपने बयान को खुद ही पलट दिया था कि ये हमारी नीति का ही एक हिस्सा था कि भारत जो है रसिया से तेल खरीदे, क्योंकि विश्व को जो एक मंदी की तरफ जा रहा था, तो कहीं न कहीं उस मंदी को रोकने में थोड़ा प्रयास भारत ने किया। ये हमारी विदेश नीति के अंतर्गत ही आता है। तो जब कुछ नहीं मिलता तो ये अपना बयान पलट देते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। वहीं जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इन सब चीज़ों का आनंद क्यों ना लें, और उन्होंने ये बयान दिया कि इस जो क्रेमलिन में पीएम मोदी और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच जो है वार्तालाप हुआ, डिनर हुआ, और जो चीज़ें मतलब संबंध बाहर आ रही हैं, जो फ़ोटोज़ बाहर आ रही हैं, उसको देख के जो यूरोपीय देश हैं उनको बहुत जेलसी हुआ, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। तो इन सब चीज़ों को देख के रसिया बहुत खुश होगा कि हाँ, हमारे साथ भी इस जो संकट है, मतलब संकट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, जब युद्ध हो रहा है किसी देश और के बीच में, तो कहीं न कहीं उसको अपने मित्र देशों पर उनके साथ संबंध को बनाए रखने में और बरकरार रखने में अगर अहम भूमिका कोई देश निभाता है, तो उससे उसको जो है काफ़ी लगाव और काफ़ी विश्वास प्राप्त होता है। तो इन सब बातों के बीच अगर कोई डील अगर होती है, तो मैं आप सभी के लिए उस डील या फिर कोई इम्पोर्टेंट बात होती है, तो मैं आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो बना के ले आऊँगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रिया की सरकारी भाषा क्या है? ऑस्ट्रिया की सरकारी भाषा आपका ऑप्शन नंबर 3 जर्मन है। ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जर्मन। ऑस्ट्रिया की सरकारी भाषा जर्मन है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।